बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस कर चुके हैं। इनमें हम इन रिलेशनल ऑपरेटर इसलिए कहते हैं कि दो डिफरेंट वैल्यूज़ के दरमियान हम रिलेशन चेक करते हैं वेदर वो वैल्यूज़ इक्वल हैं, नॉट लेस देन है, ग्रेटर देन है। दो वैल्यूज़ एक दूसरे के मुकाबले में पहली दूसरे से छोटी है या बड़ी है, या पहली दूसरे से छोटी या बराबर है, बड़ी है या बराबर है, या नॉट इक्वल है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है और उसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, और जहाँ ज़रूरत अगर पड़ी तो हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़। रिलेशनल ऑपरेटर किस लिए इस्तेमाल होते हैं? दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मौजना करने के लिए हम ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज ऑपरेटर्स ऑलवेज एवेल्यूएट्स टू ट्रू और फॉल्स, यानी इसका रिज़ल्ट हमें ये मिलेगा हमेशा कि दो वैल्यूज़ में जो भी हम रिलेशन चेक करेंगे वो रिलेशन आपको ट्रू रिज़ल्ट देगा या फॉल्स रिज़ल्ट देगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर दो वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं तो आपको रिज़ल्ट ट्रू मिलेगा, अगर दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं हैं तो फॉल्स रिज़ल्ट मिलेगा। दे ऑलवेज प्रोड्यूस अ नॉन ज़ीरो वैल्यू इन मोस्ट केसेस वन इफ़ द रिलेशनल एक्सप्रेशन एवेल्यूएट्स टू ट्रू। कह रहा है कि यह हमेशा एक नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे कि आम हालात में मोस्ट केसेस में 1 वो रिटर्न करता है अगर रिज़ल्ट हमें ट्रू मिल रहा है। यानी अगर दो वैल्यूज़ को आपस में हमने कोई रिलेशन चेक करवाया, अगर वो रिलेशन सही है तो आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी। अगर रिलेशन वो सही नहीं है, फॉल्स है, तो आपको क्या करेगा? उस सूरत में क्या करेगा? ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। और अ ज़ीरो वैल्यू इफ़ द रिलेशनल एक्सप्रेशन एवेल्यूएट्स टू फॉल, यानी अगर वो सही नहीं होगा, एक्सप्रेशन गलत होगा, तो उस सूरत में आपको ज़ीरो रिटर्न करेगा। देयर आर 6 बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स इन बेसिक में 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब हम दो वेरिएबल को यहाँ पर तीन वेरिएबल लिए हुए हैं। तीन वेरिएबल को सपोज कर लेंगे ए, बी एंड सी। तीन वेरिएबल्स हैं, तीनों न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं, और तीनों वेरिएबल्स के अंदर हम कोई वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। आर 3 इंटीजर वेरिएबल्स हैविंग 1 2 3 इन ए, 2 1 5 इन बी एंड 1 2 3 इन सी रिस्पेक्टिवली। यानी ए में आपने 123 रखवा दिया, बी में आपने 215 रखवा दिया, और सी में फिर वंस अगेन 123 आपने प्लेस करवा दिया। अब नीचे जो टेबल दिया हुआ है यहाँ पर इनके सिंबल्स भी दिए हुए हैं इन रिलेशनल ऑपरेटर्स के, और उनके एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट करके दिखाएं, और उस सूरत में आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा वो भी यहाँ पर शो किया हुआ है। अज्यूम ये कर लेना है आपने ए बी सी की वैल्यूज़ ये है जो भी हमने डिस्कस किया। तो सबसे पहले ऑपरेशन देखते हैं इक्वल टू। ठीक है, ये कंपैरिजन हम वो करवाएंगे। और इसके सिंबल हम कौन सा यूज़ करेंगे? ये वाला सिंबल साइन यूज़ करेंगे। एक्सप्रेशन क्या होगा? ए इज़ इक्वल टू सी। आया ए और सी आपस में बराबर हैं? अगर बराबर हैं तो इस केस में आपको वैल्यू क्या, रिज़ल्ट क्या मिलेगा? यहाँ पर देखें ए की वैल्यू क्या है? 123, और बी की वैल्यू क्या है? 215। तो इस केस में रिज़ल्ट क्या आपको मिलेगा? ए और सी, सॉरी हमने चेक करवाया है, ए भी 123 है और सी भी 123 है। दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं, लिहाजा आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा? ट्रू रिज़ल्ट मिलेगा, यानी नॉन ज़ीरो वैल्यू या 1 आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखें लेस देन के लिए सिंबल, ये सिंबल हम यूज़ करते हैं। अब बी और सी के दरमियान रिलेशन चेक करवाया गया। यहाँ पर आया बी इज़ लेस देन ए,
यानी बी में क्या वैल्यू पड़ी हुई है 215 और ए में क्या वैल्यू पड़ी है 123। इसका मतलब है बी जो है वो ए से छोटा नहीं है। ए की बी की वैल्यू 215 है और ए की वैल्यू 123 है, लिहाजा इसका रिज़ल्ट क्या आएगा फॉल्स, यानी आपको ज़ीरो रिज़ल्ट मिलेगा। यानी इसका रिज़ल्ट क्या गलत है, यानी ये रिलेशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है और इसका रिज़ल्ट आपको ज़ीरो की शक्ल में मिल जाएगा। इसी तरह ग्रेटर दैन के लिए आप कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम रिलेशन चेक कर रहे हैं एक्सप्रेशन में, आया ए बड़ा है सी से। अगर ए सी से बड़ा है, यानी ए में तो आपको पता है 123 रखा हुआ है और सी में भी 123 रखा है, दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, लेकिन यहाँ हम रिलेशन क्या चेक करें, आया ए सी से बड़ा है। अगर बड़ा है तो ट्रू होगा, अगर बड़ा नहीं है तो फॉल्स होगा, लिहाजा ए सी से बड़ा नहीं है, लिहाजा इसका रिज़ल्ट क्या आएगा फॉल्स आएगा। यानी रिज़ल्ट क्या हुआ फॉल्स हुआ और हमें मिलेगा क्या ज़ीरो की शक्ल में हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। इसका रिज़ल्ट क्या होगा। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू सिंबल, लेस देन और इक्वल टू का सिंबल हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखें, ये लेस देन और इक्वल टू का सिंबल मैथ में इस तरह से रिप्रेजेंट करवाया जाता है, लेकिन GW बेसिक में हम लेस देन इक्वल टू के लिए ये वाला सिंबल यूज़ किया करेंगे हमेशा। जब भी हमें लेस देन और इक्वल टू यूज़ करना है तो हम इस सिंबल को यूज़ करेंगे। मैथमेटिक्स में जो भी मैंने सिंबल दिखाया उसको यूज़ करेंगे। यहाँ देखें, ये रिलेशन चेक करवाया गया, आया ए बी से छोटा है या बराबर है, यानी वेदर ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। अब यहाँ पर ये ए और बी की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू 123 है और बी की वैल्यू 215 है। तो इस केस में और कंडीशन इस्तेमाल थी, आया ये से छोटा है या बराबर है। तो इनमें से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो रिज़ल्ट आपको ट्रू मिल जाएगा। यहाँ देखें, ए जो है बी से छोटा है, इक्वल तो नहीं है लेकिन छोटा है। इन दोनों में से जो एक कंडीशन ट्रू होगी, तो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती तो आपको रिज़ल्ट ट्रू ही मिलेगा और आपको नॉन ज़ीरो वैल्यू यानी 1 रिटर्न में मिल जाएगा। इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए सिंबल आप कौन सा यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, ये वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए, लेकिन यहाँ पर आप GW बेसिक में ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे। अब यहाँ एक्सप्रेशन क्या चेक करवाया गया है, आया बी जो है वो ए से छोटा है या बराबर है। तो बी की वैल्यू 215 है और ए की वैल्यू 123 है, लिहाजा बी जो है ए से छोटा नहीं है ना ही बराबर है। ठीक है, दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई, लिहाजा आपको रिज़ल्ट क्या मिला, यहाँ पर आपको रिज़ल्ट फॉल्स मिल रहा है और इसको आप किससे रिप्रेजेंट करवाएंगे, ज़ीरो से रिप्रेजेंट करवाएंगे। इसी तरह नॉट इक्वल टू जो ऑपरेशन है उसके लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है और मैथमेटिक्स में आप इस सिंबल को भी यूज़ करते हैं, लेकिन GW बेसिक में हम नॉट इक्वल टू के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। अब एक्सप्रेशन में देखें, यहाँ क्या चेक करवाया गया, आया ए जो है वो बी के नॉट इक्वल है। क्या ए बी के नॉट इक्वल है, ज़ाहिर है ए की वैल्यू 123 है और बी की वैल्यू 215, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के नॉट इक्वल हैं, ये बराबर नहीं है, लिहाजा ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। और इसके लिए आपको क्या किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, नॉन ज़ीरो वैल्यू से या 1 से रिप्रेजेंट करवाया जाएगा। ठीक है, तो इन रिलेशन ऑपरेटर्स को जो है हम आम हालात में चेक करवाने के लिए हम अगर आगे चलकर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, वहाँ पर हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर में सिलेक्शन स्ट्रक्चर, इफ़ कंडीशन या इफ़ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वहाँ पर हम इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को बार बार इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। ये चैप्टर नंबर 3 में इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ स्टेटमेंट की यहाँ एग्ज़ाम्पल दी गई और ये देखें, ये एक छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है जिसमें इफ़ कंडीशन को या इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कंपैरिजन करवाया गया है। यहाँ देखें, कहता है इफ़
के कोई वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू पड़ी हुई है, इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है देन फिर क्या करो, प्रिंट कर दो रुपीस, ये इन्वर्टेड कॉमा में जो कि लिखा है इसे प्रिंट करवा दो, ठीक है। अदरवाइज़ वो इस प्रोग्राम को एंड करवा देगा, ठीक है, या नेक्स्ट उसमें चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा, ये ट्रू नहीं होगी तो, ठीक है। अगर ये ट्रू होगी तो ये काम करेगा और इसको एंड करवा देगा। तो यहाँ देखें, ये हमने जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसमें देखें, ये इफ़ ए के इज़ लेस देन इक्वल टू 5 देन प्रिंट दिस, तो यहाँ इसने ये रिलेशन ऑपरेटर को इस्तेमाल किया, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरह और भी यूज़ किए जा सकते हैं इफ़ कंडीशन में रिलेशनल ऑपरेटर। तो आगे चल के जब हम इस चैप्टर में आएंगे तो हम इनको बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको रिलेशनल ऑपरेटर समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो क्लिप को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।